रुकिए, क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके घर की सारी बरकत को कचरे के डिब्बे में डाल रही है? जी हाँ, आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन रात को सोते समय की गई सिर्फ एक भूल आपकी पूरी किस्मत पर ताला लगा सकती है। शास्त्रों में लिखी ये चेतावनी अगर आपने आज नहीं सुनी तो शायद कल बहुत देर हो जाए। सनातन उपाय संसार के आज के इस खास वीडियो में हम उन गुप्त रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आपको राजा से रंक या रंक से राजा बना सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। नमस्ते दोस्तों, सनातन उपाय संसार में आपका एक बार फिर स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी घर में पैसा नहीं टिकता? या फिर बिना किसी बात के मन भारी रहता है और घर में क्लेश बना रहता है? अक्सर हम सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है, लेकिन सच तो ये है कि हमारी कुछ रोज़ की आदतें, खासकर रात को सोते समय की गई गलतियां, हमारे जीवन में कंगाली और बीमारियां लेकर आती हैं। शास्त्रों में सोने के कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन न करने पर इंसान राजा से रंक बन सकता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम उन 4 बड़ी गलतियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो शायद आप भी हर रात कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी वाली गलती सबसे ज्यादा खतरनाक है। पहली गलती, दिशा का रहस्य। सिर दक्षिण में क्यों? चलिए बात करते हैं पहली सबसे बड़ी गलती की, गलत दिशा में सिर रखकर सोना। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि बेटा, उत्तर की तरफ सिर करके कभी मत सोना। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का गहरा विज्ञान क्या है? दरअसल हमारी पृथ्वी में एक बहुत बड़ी चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक पावर है जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। हमारा शरीर भी एक चुंबक की तरह काम करता है। जब हम उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति हमारे दिमाग के रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन में बाधा डालती है। इससे दिमाग पर दबाव बढ़ता है, जिससे आपको रात भर बेचैनी महसूस होती है, डरावने सपने आते हैं और सुबह उठने पर आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार हमेशा अपना सिर दक्षिण यानी साउथ दिशा में रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में सिर रखने से गहरी नींद आती है और शरीर की ऊर्जा बनी रहती है। अगर आप दक्षिण में नहीं रख सकते तो पूर्व दिशा दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि यहाँ से सूर्य उदय होता है और ये दिशा सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। अब आते हैं दूसरी गलती पर, जो आजकल के मॉडर्न घरों में सबसे आम है। बेड के ठीक सामने आईना या शीशा होना। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर सोते समय आपकी परछाई शीशे में दिखाई देती है तो ये बहुत बड़े वास्तु दोष का कारण बनता है। पुराणों में माना गया है कि नींद के दौरान हमारा शरीर अपनी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकालता है। जब सामने शीशा होता है तो वो ऊर्जा टकराकर वापस आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसका सीधा असर आपकी सेहत और मानसिक शांति पर पड़ता है। जिन घरों में बेड के सामने शीशा होता है वहां अक्सर पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर बड़े झगड़े होने लगते हैं। अगर आपके कमरे की बनावट ऐसी है कि शीशा हटाया नहीं जा सकता तो इसका एक सरल उपाय है। सोने से पहले उस शीशे पर एक साफ गहरे रंग का पर्दा या कपड़ा डाल दें। ऐसा करने से वो दोष खत्म हो जाता है और आप चैन की नींद सो पाते हैं। तीसरी गलती, बिस्तर का अनादर, खाना और गंदगी। तीसरी गलती जिसे हम अक्सर छोटा समझते हैं, बिस्तर पर बैठकर खाना खाना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बेड पर ही खाना खाते हैं, वहीं चाय पीते हैं और वहीं सो जाते हैं। ये आदत साक्षात लक्ष्मी जी को घर से बाहर भेजने का निमंत्रण है। बिस्तर को हमारे शास्त्रों में शयन का स्थान यानी आराम का मंदिर माना गया है। जब हम वहां जूठन गिराते हैं तो वहां नकारात्मक शक्तियां और राहु का प्रभाव बढ़ने लगता है। इससे घर में दरिद्रता आती है और कमाई के रास्ते बंद होने लगते हैं। इसके साथ ही बहुत से लोग अपने बिस्तर को गंदा छोड़ देते हैं। याद रखिए, रात को सोने से पहले अपने बिस्तर को अपने हाथों से 3 बार झाड़ना चाहिए। साफ सुथरे बिस्तर पर सोने से मन में पवित्र विचार आते हैं और आपकी बुद्धि सही दिशा में काम करने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि घर में बरकत हो तो आज से ही बिस्तर पर खाना बंद करें और सोने से पहले बिस्तर को साफ करना शुरू करें। अब बात करते हैं उस चौथी गलती की जो लगभग हर कोई आज कर रहा है, सिर के पास मोबाइल, चाबियां, घड़ियां या दवाइयां रखकर सोना। विज्ञान कहता है कि मोबाइल से निकलने वाली तरंगें आपके दिमाग की नसों को कमजोर करती हैं, लेकिन ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो सिर के पास लोहा या इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रखने से राहु और शनि की खराब छाया पड़ती है।
बहुत से लोग रात को तकिए के नीचे अपनी जेब या पर्स रखकर सोते हैं। ये लक्ष्मी जी का अपमान है। पर्स हमेशा अलमारी या किसी शुद्ध स्थान पर रखना चाहिए। वहीं अगर आप सिर के पास दवाइयाँ रखकर सोते हैं तो वास्तु के अनुसार वो बीमारी आपके घर को कभी छोड़कर नहीं जाती। इसलिए सोने से पहले अपने सिरहाने वाली जगह को बिल्कुल साफ रखें। वहाँ केवल एक तांबे के लोटे में पानी भरकर रखें जो नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। दोस्तों, ये थीं वो 4 गलतियां जो आपकी तरक्की के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हैं। सनातन उपाय संसार का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे बदलावों के बारे में बताना है जो आपके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। आज रात से ही इन नियमों को अपनाकर देखें। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो गया है और काम बनने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तकिए के नीचे एक खास चीज़ रखकर सोने से आप कर्ज से भी मुक्ति पा सकते हैं? और सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखना चाहिए ताकि पूरा दिन शुभ जाए? इन सब रहस्यों के बारे में हम बात करेंगे भाग 2 में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय माता दी या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, सनातन उपाय संसार के पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे सोने की दिशा और बिस्तर की गलतियां हमारी किस्मत पर भारी पड़ती हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि आखिर वो कौन से गुप्त उपाय हैं जो रात के समय हमारी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। आज के इस दूसरे भाग में हम उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बताए थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि तकिए के नीचे कौन सी एक चीज़ रखने से दरिद्रता घर छोड़कर भाग जाती है और सुबह आंख खुलते ही आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए। अगर आप भी कर्ज से परेशान हैं या घर में सुख शांति चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कीमती होने वाला है। उपाय 1, तकिए के नीचे का चमत्कार, राहु केतु का इलाज। दोस्तों, रात को सोते समय हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि तकिए के नीचे कुछ खास चीजें रखने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव खत्म होते हैं। अगर आपके मन में बहुत ज्यादा डर रहता है या रात को बुरे सपने आते हैं तो एक छोटी सी लोहे की वस्तु जैसे कैंची या चाकू अपने तकिए के नीचे रखें। ये नकारात्मक ऊर्जा को पास नहीं आने देता। वहीं अगर आप कर्ज के बोझ से दबे हैं तो एक पीतल का बर्तन या पीतल का कोई छोटा टुकड़ा सिरहाने रखें। पीतल बृहस्पति देव का प्रतीक है जो बुद्धि और धन की दिशा को सही करता है। लेकिन याद रहे, मोबाइल या हेडफोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीजें कभी भी तकिए के नीचे ना रखें, क्योंकि ये राहु को बल देती हैं और मानसिक तनाव बढ़ाती हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है सोते समय सिरहाने पानी का लोटा रखना। बहुत से लोग प्यास लगने के लिए पानी रखते हैं, लेकिन सनातन धर्म में इसका एक गहरा अर्थ है। रात को एक तांबे के लोटे में पानी भरकर अपने सिरहाने रखें। रात भर ये पानी कमरे की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है। सुबह उठकर इस पानी को पीना नहीं है, बल्कि इस पानी को घर के बाहर किसी पौधे, खासकर तुलसी को छोड़कर किसी और पौधे में डाल दें। ऐसा करने से आपके ऊपर आई बलाएं टल जाती हैं और घर से नकारात्मकता बाहर निकल जाती है। ये छोटा सा उपाय अगर आप लगातार 21 दिन करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि घर का माहौल कितना शांत और खुशहाल हो गया है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो हम सुबह उठते ही करते हैं। आजकल ज्यादातर लोग आंख खुलते ही सबसे पहले अपना मोबाइल देखते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये आपकी सबसे बड़ी हार है। सुबह का पहला दर्शन आपकी पूरी किस्मत तय करता है। सनातन परंपरा कहती है कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। हथेलियों को जोड़कर ये मंत्र पढ़ें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तो गोविंद, प्रघाते कर दर्शनम। इसका मतलब है कि हमारी हथेलियों के अगले भाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का वास है। जब आप अपनी हथेलियों को देखते हैं तो आप साक्षात ईश्वर और अपनी कर्म शक्ति के दर्शन करते हैं। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर दिन भर बनी रहती है। अंत में मैं आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह रहती है या आपको लगता है कि किसी की नज़र लगी है तो रात को सोने से पहले एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा अपने कमरे में जलाएं। कपूर की खुशबू से वातावरण शुद्ध होता है और सूक्ष्म नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं। इसके साथ ही अगर आपको व्यापार या नौकरी में दिक्कत आ रही है तो एक काला कपड़ा लें और उसमें थोड़ी सी फिटकरी बांधकर अपने सिरहाने रख लें। ये उपाय शनि और राहु के बुरे दोषों को खींच लेता है और आपके काम बनने लगते हैं। सुबह इस फिटकरी को किसी गंदे नाले या सुनसान जगह पर फेंक दें।
दोस्तों, ये छोटे छोटे सनातन उपाय दिखने में बहुत सरल लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। विश्वास और श्रद्धा के साथ जब हम अपनी दिनचर्या में ये बदलाव लाते हैं तो ईश्वर भी हमारा साथ देने लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि सनातन उपाय संसार का ये दूसरा भाग भी आपको उतना ही पसंद आएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि घर की रसोई में कौन सी चीज़ खत्म होने से पहले ही दरिद्रता दस्तक देने लगती है। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। नमस्ते दोस्तों, सनातन उपाय संसार के पिछले 2 भागों में आपने जाना कि सोने की दिशा और सिरहाने रखी चीज़ों का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर का सबसे पवित्र स्थान यानी आपकी रसोई आपकी किस्मत का सबसे बड़ा फैसला करती है। अक्सर हम बाहर के टोटके और उपायों में लगे रहते हैं, लेकिन घर की रसोई में हो रही कुछ छोटी गलतियां चुपके से दरिद्रता को दावत दे देती हैं। आज के इस तीसरे भाग में हम बात करेंगे रसोई की उन 3 चीज़ों के बारे में जिन्हें कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होने देना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके घर में खत्म हो रही हैं तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपकी रसोई और तकदीर दोनों बदल देगी। रसोई की सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ है नमक। नमक सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि ये राहु और केतु के बुरे प्रभाव को भी रोकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक का संबंध सीधे तौर पर शुक्र और चंद्र ग्रह से होता है। कभी भी अपने रसोई घर में नमक के डिब्बे को पूरी तरह खाली ना होने दें। जब नमक थोड़ा से बचा हो तभी नया नमक लाकर भर दें। खाली नमक का डिब्बा घर में आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव लेकर आता है। एक और ख़ास बात, कोशिश करें कि नमक हमेशा कांच के डिब्बे में रखें। प्लास्टिक या लोहे के बर्तन में नमक रखने से वास्तु दोष बढ़ता है। अगर आपके घर में बिना वजह झगड़े होते हैं तो हर शुक्रवार को सेंधा नमक के पानी से घर में पोंछा लगाएं। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। दूसरी चीज़ है हल्दी। हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। बृहस्पति ग्रह हमारी जीवन में धन, सम्मान और संतान का सुख देता है। बहुत सी महिलाएं रसोई में हल्दी खत्म होने के बाद हफ्तों तक नया पैकेट नहीं लाती। ये बहुत बड़ी गलती है। रसोई में हल्दी का खत्म होना बृहस्पति दोष पैदा करता है। इससे आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और घर में मांगलिक कार्यों में बाधा आने लगती है। हल्दी के डिब्बे में हमेशा कम से कम 1 चम्मच हल्दी बची होनी चाहिए। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय ज़रूर करें। अपने हल्दी के डिब्बे में एक चांदी का सिक्का या साबुत धनिया डालकर रखें। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है और कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो 90% घरों में होती है, रात को सिंक में जूठे बर्तन छोड़ देना। शास्त्रों में रसोई को मंदिर के समान माना गया है। रात को जूठे बर्तन छोड़ने से घर में अलक्ष्मी का वास होता है, जो गरीबी और बीमारियां लाती हैं। विशेष रूप से रात को तवा और कढ़ाई कभी भी जूठा ना छोड़ें। तवे को राहु का प्रतीक माना जाता है। रात को खाना बनाने के बाद तवे को अच्छी तरह धोकर ऐसी जगह रखें जहां वो बाहर वालों को दिखाई ना दे। सुबह जब आप पहली रोटी बनाएं तो गर्म तवे पर थोड़ा सा दूध की बूंदें छिड़क दें। ऐसा करने से घर के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है और पितृदोष भी शांत होता है। याद रखिए, साफ सुथरी रसोई ही वो रास्ता है जहां से सुख समृद्धि आपके घर में प्रवेश करती है। जाते जाते एक ऐसा अचूक उपाय जो आपकी रसोई को खुशियों से भर देगा। जब भी आप सुबह खाना बनाएं तो पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालें। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब आप पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो आप अनजाने में ही अपने सारे पूर्वजों और देवताओं को तृप्त कर देते हैं। ठीक इसी तरह रात की आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। इससे राहु, केतु और शनिदेव शांत रहते हैं और घर पर आने वाली हर मुसीबत टल जाती है। ये छोटे से नियम सुनने में आसान है, लेकिन इनका फल बहुत बड़ा है। दोस्तों, रसोई घर सिर्फ पेट भरने की जगह नहीं है, ये हमारे सौभाग्य की चाबी है। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। अगले भाग में हम बात करेंगे कि घर के मुख्य द्वार यानी मेन डोर पर क्या लटकाने से बुरी नज़र आपके घर के अंदर कदम भी नहीं रख पाएगी, और शाम के समय कौन सी ये गलती आपके घर की लक्ष्मी को बाहर भेज देती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो सनातन उपाय संसार को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा ज़रूर लिखें। आपकी एक श्रद्धा वाली टिप्पणी हमें और भी अच्छा काम करने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगले भाग में। जय श्री कृष्णा। नमस्ते दोस्तों, सनातन उपाय संसार के इस विशेष चौथे भाग में आपका स्वागत है।
पिछले भागों में हमने सोने के नियमों और रसोई की पवित्रता के बारे में विस्तार से चर्चा की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है, जहां से सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं? जी हाँ, वो है आपके घर का मुख्य द्वार यानी मेन गेट। हमारा मुख्य द्वार सिर्फ अंदर आने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये हमारे घर का मुख है। जैसे हम अपने मुख की सफाई और सुंदरता का ध्यान रखते हैं, वैसे ही मुख्य द्वार का ध्यान रखना भी अनिवार्य है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुख्य द्वार पर की गई कौन सी गलतियां आपके घर को दुखों का घर बना सकती हैं, और शाम के समय वो कौन सा काम है जिसे करने से साक्षात लक्ष्मी जी घर के बाहर चली जाती हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको मुख्य द्वार का एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताऊंगा जो आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल देगा। नियम 1, मुख्य द्वार पर अंधेरा और गंदगी। वास्तुशास्त्र और सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर का मुख्य द्वार गंदा होता है या जहां शाम के समय अंधेरा रहता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती। बहुत से लोग अपने घर के दरवाजे की ठीक बाहर जूते चप्पल उतार देते हैं या कूड़ादान डस्टबिन रख देते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। मुख्य द्वार पर जूते चप्पल और गंदगी होने से राहु का प्रभाव बढ़ता है, जिससे घर के सदस्यों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है और बीमारियां घर कर लेती हैं। याद रखिए, माता लक्ष्मी का स्वागत साफ सुथरे स्थान पर ही होता है। कोशिश करें कि शाम ढलते ही अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक या कम से कम एक बल्ब जरूर जलाएं। द्वार पर रोशनी रहने से घर में कभी भी अकाल मृत्यु या बड़ी मुसीबतें नहीं आती। साथ ही सुबह उठकर सबसे पहले मुख्य द्वार पर थोड़ा सा जल छिड़कें। इससे रात भर की नकारात्मक ऊर्जा शांत हो जाती है और घर में शांति का वास होता है। नियम 2, शाम के समय सोना और झाड़ू लगाना। अब बात करते हैं उस समय की जिसे हम संध्या काल कहते हैं। ये समय दिन और रात के मिलन का होता है, जिसे शास्त्रों में बहुत ही संवेदनशील माना गया है। शाम के समय कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि शाम को झाड़ू लगाने से आप खुद अपने हाथों से घर की बरकत को बाहर निकाल देते हैं। अगर बहुत ज़रूरी हो तो कूड़ा एक कोने में इकट्ठा कर दें, लेकिन उसे घर से बाहर न फेंकें। इसके साथ ही शाम के समय यानी सूर्यास्त के वक्त कभी भी सोना नहीं चाहिए। जो लोग शाम को सोते हैं उनका भाग्य भी सो जाता है। इस समय सोने से शरीर में रोग बढ़ते हैं और मानसिक तनाव पैदा होता है। संध्या काल में केवल ईश्वर का ध्यान, आरती या दीप प्रज्वलन करना चाहिए। अगर आप शाम को सोते हैं या घर में झाड़ू लगाते हैं तो आज ही इस आदत को बदल लें, वरना लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में रुक जाएगा। नियम 3, मुख्य द्वार के प्रतीक चिन्ह, स्वास्तिक का जादू। तीसरी महत्वपूर्ण बात है द्वार पर मांगलिक चिन्हों का न होना। क्या आपके घर के दरवाजे पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह है? अगर नहीं तो ये एक बड़ा वास्तु दोष हो सकता है। स्वास्तिक केवल एक चिन्ह नहीं है, ये ऊर्जा का पुंज है। कोशिश करें कि अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ सिंदूर से 5 उंगली चौड़ा स्वास्तिक बनाएं। ये चिन्ह घर में आने वाली हर बुरी नज़र और काली शक्ति को वहीं रोक देता है। इसके अलावा दरवाजे की चौखट पर तोरण यानी बंधनवार लगाना बहुत शुभ माना जाता है। खासकर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाने से घर में हमेशा मांगलिक कार्य होते रहते हैं। एक और खास बात, दरवाज़ा खोलते या बंद करते समय अगर उसमें से आवाज़ यानी चूं चूं आती है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। दरवाजे की आवाज़ घर में अशांति और दरिद्रता का संकेत होती है। विशेष उपाय, दहलीज की पूजा और कपूर का टोटका। चलते चलते एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय, हर गुरुवार और शुक्रवार को अपने मुख्य द्वार की दहलीज को पानी में हल्दी मिलाकर साफ करें। इसके बाद वहां छोटा सा रंगोली का चित्र बनाएं। माँ लक्ष्मी को दहलीज की पूजा बहुत प्रिय है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके घर को किसी की नज़र लग गई है या कोई काम नहीं बन रहा, तो रात को सोने से पहले मुख्य द्वार के अंदर की तरफ एक छोटी से मिट्टी के दीपक में कपूर जलाएं। उस कपूर के धुएं को पूरे घर में दिखाएं। इससे घर का वास्तु दोष खत्म होता है और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। उपसंहार। दोस्तों, ये नियम हमारे पूर्वजों द्वारा बताए गए जीवन जीने के सही तरीके हैं। जब हम अपने घर के द्वार को सम्मान देते हैं तो ईश्वर भी हमारे जीवन के द्वार खोल देते हैं। सनातन उपाय संसार के अगले भाग में हम बात करेंगे कि घर की दक्षिण दिशा में कौन सी एक चीज रखने से यमराज भी आपके घर से दूर रहते हैं और पितृदोष से मुक्ति कैसे मिलती है। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि धर्म और विज्ञान से जुड़ी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। खुश रहें, समृद्ध रहें। जय श्री कृष्णा।
नमस्ते दोस्तों, सनातन उपाय संसार के सफर में अब तक आपने सोने, रसोई और मुख्य द्वार के रहस्यों को समझा। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो आपके जीवन की नींव है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद घर में अचानक कोई बीमार पड़ जाता है, या फिर बिना वजह मेहनत का फल नहीं मिलता और घर में भारीपन महसूस होता है? शास्त्रों के अनुसार इसका सीधा संबंध आपके घर की दिशाओं और आपके पितरों यानी पूर्वजों से हो सकता है। यदि घर की दक्षिण दिशा में दोष हो तो यमराज की अशुभ दृष्टि पड़ने लगती है। आज के इस 5वें भाग में हम जानेंगे कि दक्षिण दिशा में कौन सी एक चीज रखने से यमराज का भय दूर होता है और वो कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं या नाराज। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आज हम उन रहस्यों की गहराई में उतरेंगे जिन्हें अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। वास्तुशास्त्र में दक्षिण यानी साउथ दिशा को यमराज और हमारे पूर्वजों की दिशा माना गया है। बहुत से लोग इस दिशा को भारी या गंदा छोड़ देते हैं, जो बहुत बड़ी भूल है। दक्षिण दिशा में कभी भी मंदिर या पूजा घर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दिशा की ऊर्जा उग्र होती है। यदि आपके घर की दक्षिण दिशा में दोष है तो घर के मुखिया को हमेशा स्वास्थ्य की समस्या बनी रहेगी। इस दोष को दूर करने का एक बहुत ही सरल और अचूक उपाय है। हर शनिवार की शाम को दक्षिण दिशा के कोने में सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। उस दीपक की लौ दक्षिण की ओर ही होनी चाहिए। ऐसा करने से यमराज और पितृ दोनों शांत रहते हैं। इसके अलावा इस दिशा में अपने पूर्वजों की फोटो लगाना सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि फोटो कभी भी मंदिर के अंदर या देवी देवताओं के साथ न हो। बहुत से लोग पितृदोष के नाम से डर जाते हैं, लेकिन पितृदोष कोई श्राप नहीं बल्कि एक सूचना है कि आपके पूर्वजों को आपकी याद और सम्मान की जरूरत है। इसके लक्षण बहुत स्पष्ट होते हैं, जैसे संतान प्राप्ति में बाधा आना, घर में जवान सदस्यों की शादी में देरी होना या फिर बनते हुए काम का आखिरी वक्त पर बिगड़ जाना। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो घबराएं नहीं। सनातन धर्म में इसका बहुत ही सरल उपाय है। हर अमावस्या को चावल की खीर बनाएं और उसे कौओं या कुत्तों को खिलाएं। कौओं को पितरों का रूप माना जाता है। जब आप उन्हें भोजन कराते हैं तो वो सीधा आपके पूर्वजों तक पहुंचता है। इसके अलावा पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना और वहां दीपक जलाना पितृदोष को जड़ से खत्म कर देता है। याद रखिए, जब आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी तरक्की नहीं रोक सकती। अब बात करते हैं धन के ठहराव की। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि पैसा आता तो है पर टिकता नहीं। इसका कारण आपके घर का ईशान कोण हो सकता है। ये दिशा देवताओं की मानी गई है। यदि यहाँ भारी सामान, कूड़ा या शौचालय है तो लक्ष्मी जी कभी वहाँ नहीं ठहरेंगी। ईशान कोण को हमेशा हल्का और साफ रखें। यहाँ एक तांबे के कलश में गंगाजल भरकर रखना बहुत शुभ होता है। वहीं अपनी तिजोरी या धन रखने का स्थान हमेशा उत्तर यानी नॉर्थ दिशा की ओर खुलने वाला रखें। उत्तर दिशा कुबेर देव की है। तिजोरी में एक छोटा सा नारियल या लाल गुंजा के बीज रखने से पैसा खींचा चला आता है। याद रखिए, जहां साफ सफाई और सही दिशा का मेल होता है वहीं सुख और वैभव का निवास होता है। वीडियो के इस हिस्से में मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताऊंगा जो बताते हैं कि अब आपकी परेशानियों का अंत होने वाला है। अगर आपके घर के आंगन में चिड़ियां चहचहाने लगें, अचानक आपके घर के द्वार पर कोई गाय आकर रंभाने लगे या फिर सुबह उठते ही आपको मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे, तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपकी सुन ली है। ये संकेत बताते हैं कि आपके द्वारा किए गए उपाय काम कर रहे हैं और आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। लेकिन सावधान रहें, यदि रात को कुत्ते घर के सामने रोते हैं या पीपल का पेड़ घर की दीवार पर उगने लगे तो ये चेतावनी है कि आपको अपने उपायों में और भी श्रद्धा लानी होगी। दोस्तों, सनातन मार्ग पर चलना ही हर समस्या का अंतिम समाधान है। ये नियम और उपाय कोई जादू टोना नहीं बल्कि प्रकृति के साथ जीने का विज्ञान है। दक्षिण दिशा को सुधारिए, पितरों का सम्मान करिए और फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। लेकिन अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अगले भाग में हम उस रहस्यमयी ब्रह्म मुहूर्त की बात करेंगे जिसमें किया गया एक छोटा सा मंत्र जाप आपको शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है। साथ ही हम जानेंगे कि घर की झाड़ू को कहाँ छिपाकर रखना चाहिए ताकि आपकी दौलत को किसी की नजर न लगे। अगर आपको ये भाग अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में जय पितृदेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने।
अगले भाग में मिलते हैं एक और अद्भुत जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा। नमस्ते दोस्तों, सनातन उपाय संसार की इस विशेष सीरीज के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग में आपका स्वागत है। पिछले 5 भागों में हमने सोने के नियमों से लेकर रसोई की बरकत और पितरों के आशीर्वाद तक की यात्रा की। आज इस अंतिम भाग में हम उस गुप्त चीज़ की बात करेंगे जिसे हम रोज़ इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसकी बेअदबी हमें कंगाल बना सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ घर की झाड़ू की। साथ ही आज मैं आपको उस अमृत बेला यानी ब्रह्म मुहूर्त का वो शक्तिशाली उपाय बताऊंगा जिसे अगर आपने सिर्फ 11 दिन कर लिया तो आपकी किस्मत को चमकने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इस सीरीज़ को हमने आपके जीवन में उजाला लाने के लिए बनाया है, इसलिए आज का ये आखिरी संदेश आपके लिए सबसे अनमोल होने वाला है। बहुत से लोग झाड़ू को केवल धूल साफ करने वाली चीज समझते हैं, लेकिन सनातन परंपरा में झाड़ू को साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए? झाड़ू को हमेशा ऐसे स्थान पर रखें जहां बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति की नज़र उस पर ना पड़े। जैसे हम अपना धन और जेवर छिपाकर रखते हैं, वैसे ही झाड़ू को भी छिपाकर रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू को पैर न लगाएं। यदि गलती से पैर लग जाए तो उसे तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। इसके अलावा शनिवार के दिन पुरानी झाड़ू को बदलकर नई झाड़ू लाना बहुत शुभ माना जाता है। याद रखिए, जिस घर में झाड़ू का सम्मान होता है उस घर की दरिद्रता खुद ब खुद रास्ता बदल लेती है। अब बात करते हैं उस समय की जब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, यानी ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4 से 5:30 बजे का ये समय अमृत बेला कहलाता है। इस समय ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। अगर आप जीवन में बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं या कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही, तो इस समय उठकर केवल 10 मिनट का ध्यान यानी मेडिटेशन शुरू करें। सुबह उठकर सबसे पहले बिना किसी से बात किए अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इस समय किया गया कोई भी छोटा सा मंत्र जाप, चाहे वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो या ओम नमः शिवाय, उसका फल साधारण समय से लाख गुना ज्यादा मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति कभी मानसिक रूप से हार नहीं सकता और उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है जो सफलता को उसकी ओर खींचता है। जाते जाते इस सीरीज का सबसे शक्तिशाली उपाय मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि घर में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है या किसी ने तंत्र बाधा कर दी है, तो रोज़ रात को सोने से पहले अपनी रसोई में एक चांदी की कटोरी या मिट्टी के दिए में 2 कपूर और 2 लौंग जलाएं। इसका धुआं घर के हर कोने में दिखाएं। ये उपाय आपके घर के आभा मंडल को शुद्ध कर देता है। लौंग और कपूर का ये मिलन माँ लक्ष्मी को आपके घर की ओर आकर्षित करता है। इस छोटे से काम से आपके घर के बच्चों की बुद्धि तेज होगी और परिवार में प्रेम बढ़ेगा। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि वातावरण को शुद्ध करने का एक प्राचीन वैज्ञानिक तरीका है। दोस्तों, सनातन उपाय संसार की इस 6 भागों की यात्रा में हमने जो भी सीखा उसका निचोड़ सिर्फ एक है, विश्वास। जब आप पूरी श्रद्धा के साथ छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो विधाता भी आपकी तकदीर बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। दिशाएं बदलिए, अपनी आदतें बदलिए और फिर देखिए कैसे खुशियां आपके द्वार पर दस्तक देती हैं। हमें उम्मीद है कि ये 6 भाग आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएंगे। अगर आपने पिछले भाग नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें ताकि पूरी कड़ी समझ में आए। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आपके प्यार और साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हम जल्द ही एक नई सीरीज के साथ लौटेंगे जहां हम आपके जीवन की अन्य समस्याओं का समाधान सनातन मार्ग से ढूंढेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनातन उपाय संसार परिवार का हिस्सा जरूर बने। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर इस यात्रा को विराम दें। ईश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद, प्रणाम। दोस्तों, सनातन उपाय संसार की इस 6 भागों की विशेष यात्रा आज यहाँ संपन्न हो रही है। लेकिन याद रखिए, ये अंत नहीं, बल्कि आपकी जीवन में एक नई और खुशहाल शुरुआत है। एक अभियंता यानी इंजीनियर जिस तरह बारीकी से एक मजबूत इमारत का ढांचा तैयार करता है, वैसे ही हमारे ऋषियों ने इन छोटे छोटे उपायों के माध्यम से हमारे जीवन की इंजीनियरिंग की थी। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे प्रकृति और दिशाओं के साथ तालमेल बिठाकर हम अपनी सूई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। मैं महाराष्ट्र की इस पावन और वीर भूमि से, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य और संतों की भक्ति रची बसी है, आप सभी को बस यही संदेश देना चाहता हूं, अपनी जड़ों की ओर लौटें।
आधुनिक दुनिया की दौड़ में हम अक्सर उन प्राचीन सत्यों को भूल जाते हैं जो हमारे घर की सुख शांति का असली आधार हैं। आज से ही इन नियमों को अपनी जीवन का हिस्सा बनाइए। विश्वास रखिए, जब आपकी नीयत साफ होगी और कर्म सही दिशा में होंगे तो पूरी कायनात आपको सफल बनाने में जुट जाएगी। अगर इस सीरीज ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो इसे केवल अपने तक न रखें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आप सभी के प्यार और साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक नई खोज और नए उपायों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्णा।